कर लो मजा आना। 1 2 5 2 1 2 5 2 1 1 2 5 2 दो लड़के हैं, दो लड़के दो लड़कियां माशाल्लाह इंटरनेशनल तक खेला है। बाकियों के मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ अपने क्लब को 50 रखता हूँ, बाकियों का मुझे वो नहीं है। जी, इस वक्त हम मौजूद है लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में। चाकीवाड़ा में एक अजीम शान एक क्लब है जो तकरीबन काफ़ी दहाइयों से चल रही है और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर एक नेशनल कोच मौजूद है हमारे साथ जावेद अख्तर से हम पूछते हैं। जी जावेद अख्तर साहब, आप हमें ये बताएं, आप कब से यहाँ पे ट्रेनिंग दें? 2015 से नेशनल खेल के आया, उसके बाद सिल्वर हो गया। मैं उसके बाद फिर ट्रेनिंग करना शुरू किया अपने क्लब में 15 से, और अब तक ट्रेनिंग करा रहा हूँ। ये क्लब तो बहुत पुराना है, 1935 का क्लब है। 1935 का क्लब है, 1940 में रजिस्टर हुआ है। उस वक्त से ये क्लब चल रहा है उस्ताद मोहम्मद सट्टू के नाम से। उस्ताद मोहम्मद सट्टू इसके बानी थे हमारे क्लब के। उसने चाचा को भी ट्रेनिंग दिया, मेरे वालिद साहब को भी दिया। मेरे चाचा दूसरा छोटा चाचा था, उसके बाद हम भाई आए 1992 में। 92 में हम भाई आए। ट्रेनिंग करते करते नेशनल खेला। नेशनल खेलने के बाद सिल्वर हुआ, ब्रोंज हुआ। अब मैं खुद ट्रेनिंग करा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा जावेद, आप हमें ये बताएं कि जब उस्ताद सट्टू यहाँ पर थे, उन्होंने कितने नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से मतलब ट्रेनिंग दे के यहाँ से वो नेशनल गेम से इंटरनेशनल गेम? ये सवाल तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये पाकिस्तान का पहला क्लब है और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा दें कि कितने नेशनल निकले होंगे, कितने इंटरनेशनल यहाँ से निकले होंगे, इसी क्लब से निकले होंगे माशाल्लाह से। ये बात बड़ी अच्छी बोली आपने। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने ट्रेनिंग कराया, उसके बाद फिर अब मैं करा रहा हूँ। मेरे भी माशाल्लाह शागिर्द है, नेशनल है, इंटरनेशनल है माशाल्लाह से। लड़कियां हैं, लड़के हैं माशाल्लाह से। मैं खुद नेशनल। जी उस्ताद जावेद साहब, आप हमें ये बताएं कि आप जो मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसके कोई मुआवजा या कोई चीज़, कोई फ़ीस वगैरह होगी? सर पहले तो मैंने 2 साल फ्री में कराए, क्योंकि मैं भी बीवी बच्चों वाला हूँ, बेरोज़गार हूँ, घर नौकरी कोई नहीं है मेरी। ताला चाबी का काम करता हूँ। एक और काम हमारा है जो बॉक्सिंग के अलावा ताला चाबी का है। हम ताला चाबी मशहूर है। मेरे वालिद साहब, मेरे चाचा, मेरे दादा सारे ताला चाबी का काम करते हैं। मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ काम के लिए, 4 बजे छुट्टी करता हूँ, 5 बजे पे अपने क्लब में पहुँचता हूँ। उसके बाद कोई वो नहीं है फिर बच्चों से, इसलिए मैं फ़ीस ले रहा हूँ कि घर भी चलाना होता है, इसीलिए। अच्छा, फीस वगैरह इतना मेरे ख्याल में नहीं होता, वो मुआवजा हो सकता है? हाँ सर, ये 1000 रुपये दाखिला है, 500 रुपये महीना है। कोई बच्चा देता है, कोई नहीं देता है। किसी से ज़बरदस्ती नहीं कि ला के दो, ला के दो, ला के दो। कोई देता है, कोई नहीं देता। अच्छा जावेद, आपके जो हाथ से कितने बच्चे या बच्चियां नेशनल या इंटरनेशनल गेम में चले गए? माशाल्लाह से ऐसे तो 10-15 हैं माशाल्लाह से जो नेशनल खेल चुके, और 4-5 है। 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां माशाल्लाह इंटरनेशनल तक खेला है उन लोगों ने। उनके नाम वगैरह आप बता सकते हैं? एक मेरीन बलोच है, एक मारिया बलोच है, और दूसरा एक मज़हर है, दूसरा नज़ीर खान है। अच्छा, मेरीन बलोच की आपने जिक्र की कि मेरीन बलोच ने कॉमनवेल्थ गेम में भी पार्टिसिपेट किया था, उसमें हिस्सा लिया था। उसको आप ट्रेन करते हुए आपने क्या सोचा कि ये जो फीमेल लड़की है ये इतना आगे जाएगी? सर माशाल्लाह हमारे पास जोश है, जुनून है। रहते हम लियारी में, हमारा नाम लियारी है, पहला नाम ही लियारी का हमारा आता है, क्योंकि स्पोर्ट ज़्यादा टैलेंटेड है यहाँ पर। इससे पहले भी माशाल्लाह बहुत से लड़कियाँ, पहले तो लड़कियों का नहीं था, पहले लड़के माशाल्लाह ओलंपिक तक गए। मेरा उस्ताद मोहम्मद सट्टू ओलंपिक गया है, मेरा चाचा ओलंपिक गया है खेलने के लिए। बहुत से बॉक्सर हैं, मगर ये है कि तवज्जो नहीं हमारे पास। सर लियारी में कोई तवज्जो देता नहीं है। जिसको देखो क्रिकेट के पीछे जा रहा है, क्रिकेट के पीछे जा रहा है। अच्छे प्लेयर हैं हमारे पास। फुटबॉलर ले रहा हूँ माशाल्लाह, हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ओलंपिक तक खेला है, इंटरनेशनल तक खेला है। हमारे बॉक्सिंग में ले लो, अब कितना है, 92 से अब तक ले लो, कितने ओलंपिक गए माशाल्लाह। कोई पूछते हाल नहीं है उस लोगों का, कोई पूछने वाला नहीं है। नेशनल कौन है, इंटरनेशनल कौन है, ओलंपिक कौन है, मुझे तो पता है, बाकी जो नेशनल आ रहे हैं उनको तो नहीं पता नहीं कि ओलंपिक कहाँ का खेल। आप मेरीन की बात कर रहे हो, मेरीन तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी लड़की है। मेहनत तब बहुत करती थी माशाल्लाह से, रेगुलर आती थी। अब उसके बाद डिपार्टमेंट में लग गई, फिर अभी आना उसका नहीं हो रहा है। वो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग करी अपने पाकिस्तान आर्मी में। इसके अलावा आपने जिक्र किया मारिया बलोच का, वो काफ़ी आपने देखा वो टिकटॉक में वो इस तरीके से वो अपनी ट्रेनिंग कर रही है।
उसको भी किसी डिपार्टमेंट ने दिया है या नहीं? जी वो भी पाकिस्तान आर्मी में, पहले एयरफोर्स में थी, अभी आर्मी में आ गई माशाल्लाह। उस लड़की के बारे में क्या बोलूँ, उसका दिल लड़ता है। हाँ 90% बॉक्सिंग में दिल लड़ता है उसका, तो 10% 100% उसका बॉक्सिंग में लड़ता है, उसका दिल लड़ता है, वो दिल से लड़ती है माशाल्लाह मारिया बलोच। जावेद साहब, आप लियारी के अंदर कितने ऐसे क्लब हैं जो आपकी तरह क्या कहते हैं, चंद मुआवजे के लिए, मतलब मुआवजा ही कह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही कह सकते हैं, वो बॉक्सिंग दे रहे हैं? जैसे कितने इदारे या क्लब? क्लब के बारे में मैं तो बाकियों के मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ अपने क्लब को पंजाब रखता हूँ, बाकियों का मुझे वो नहीं है, मैं कभी गया नहीं। तकरीबन कितने क्लब होंगे आपके ख्याल? सर माशाल्लाह तो रजिस्टर तो 15 है, अब तो बहुत सारे क्लब हो गए लियारी में, बहुत ज़्यादा क्लब है, गली कूचे में सब जगह क्लब ही क्लब है। जो बॉक्सिंग से नाराज़ है कोच बन गया है, बॉक्सिंग करा रहा है। हाँ, हम तो खानदानी बॉक्सर हैं, हमारे रगों में खानदानी बॉक्सरों का खून दो है। और लियारी में वाहिद हम प्लेयर हैं जो पठान फैमिली से, पहले सारे बलोच थे, उस टाइम के मेरे वालिद साहब मेरे चाचा पठान खान के नाम से थे, और अब तक माशाल्लाह हम चल रहे हैं, हम पठान फैमिली के रहते लियारी में। जावेद, आपने एक नाम सुना होगा मेरुल्लाह बलोच का, जिन्होंने एशियन गेम जीता था, तो हमारे मुल्क के सदर मुशर्रफ साहब ने उन्हें तकरीबन 50 लाख के करीब इनाम दिया था। तो वो काफ़ी मशहूर हो गए थे, आजकल वो स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहे। सर कैसे स्क्रीन में नजर आएंगे, उसको बुलाएंगे, उसको दावत देंगे, उसको कुछ बोलेंगे तो आएगा ना, उसको कुछ बोलते नहीं है बेचारे को। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं, इससे अलावा भी बहुत सारे प्लेयर हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं, और से हाल ही नहीं है कि आप आओ हमारे पास बॉक्सिंग में। मैं वैसा बंदा हूँ ना, जो सीनियर लड़का होता है ना मेरे टाइम का, यार बॉक्सिंग छोड़ दिया, मैंने बोला यार थोड़ा मेहनत करता हूँ, जो आपके पास टैलेंट है उसको आओ बच्चों को दो। मैं बुलाता हूँ उस लोगों को बुलाता हूँ कि आओ ट्रेनिंग कराओ बच्चों को, जो मेरे पास नहीं हो आपके पास है, आपके पास नहीं है मेरे पास है, आप दे दो बच्चों को सीखे सही, इल्म सीखो, इल्म फैलाओ, बॉक्सिंग सीखो, बॉक्सिंग फैलाओ। जो लोग इंटरनेशनल सतह में खेले हैं तो उन्हें पता होगा कि बाहर ममालिक में किस तरीके से खेला जाता है और बाहर के बॉक्सर के साथ किस तरीके से फाइट किया जाता है। हाँ। तो उनका खेलने का अंदाज अलग होगा, और नेशनल सतह खेलने का अंदाज अलग होगा। जब वो वहाँ पे खेल के आएंगे तो यहाँ पे सिखाएंगे ना, और वहाँ पे खेल के आके यहाँ पे बैठ गए हैं तो जाहिर बात है, आपको तो पता है, तो फिर पूछेगा नहीं ना, कोई टैलेंट ज़ाया होगा हमारा, यही तो हमारी कमजोरी है। बस हम इंटरनेशनल खेल के हम बूढ़े हो गए यार, हमसे बॉक्सिंग नहीं होती। तुम जो आपके अंदर टैलेंट है उसको भी सिखाओ ना, उस बच्चों को तो दो ना, मगर ये नहीं है हमारे अंदर। अच्छा, आपका जो कहते हैं कि बॉक्सिंग की पैदावार पाकिस्तान के अंदर लियारी के अंदर सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ियाँ मुल्क के लिए लियारी ने ही ये तैयार किए और उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो हुकूमत है या हमारे जो कंट्री है वो बॉक्सिंग को ऊपर ले जाने के लिए कुछ हिकमत अमली पैदा करेंगे? अब तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे, अब तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है कि बॉक्सिंग को हम ऊपर तक ले जाए। हम कब से कर रहे हैं, 1992 से बॉक्सिंग कर रहे हैं कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर बॉक्सिंग लेवल ऊपर जाएगा। ऊपर लेवल तक गया था, प्रोफेसर अनवर चौधरी साहब ने हमारे ले गया था ऊपर, अब वो उसके बाद डेड हो गई उसकी, उसका इंतकाल हो गया, अब नीचे आ गया बहुत। हमारा म्यार सबसे नीचे आ गया, हमारा म्यार इंडिया से तक नीचे आ गया, बांग्लादेश से नीचे आ गया, अब अफगानिस्तान से भी नीचे आ गया हमारा मेल लेवल। ऊपर करने के लिए, हमें पुश करने के लिए कोई लोग नहीं है। तो वजूहत क्या होगी कि आप के बॉक्सर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे मुल्क के इदारे हैं, सियासतदान है, वज़ीर आज़म है या कि शहबाज शरीफ साहब हैं, वो क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं? सिर्फ क्रिकेट के ऊपर उनका तवज्जो होता है, जैसे कि प्रीमियर लीग वगैरह होते हैं, उसमें मुल्की सतह पर मुख्तलिफ वो PCL वगैरह जो उस पर करवाए जाते हैं क्रिकेट के, तो फुटबॉल के और बॉक्सिंग के, साइकिलिस्ट के क्यों नहीं करवाए जाते हैं? इस चीज़ क्या यार मुझे ये चीज़ ये समझ नहीं आ रहा है कि बॉक्सिंग बहुत ख़तरनाक गेम है, क्योंकि उसमें डेड मरने का ही खतरा होता है, उसमें चोट लगने का भी खतरा होता है, इसी वजह से शायद ऊपर पब्लिसिटी नहीं करता होगा। अगर बॉक्सिंग तो एक दिलदारों का गेम है भाई, एक जवानों का गेम है बॉक्सिंग। हर कोई बॉक्सिंग नहीं खेलता है, हर कोई क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेल लेगा, हर कोई बॉक्सिंग नहीं खेलेगा। बॉक्सिंग के लिए जिगरा चाहिए, मुक्का मारने के लिए, मुक्का खाने के लिए, और लियारी वालों के पास है। अच्छा उस्ताद, आपने
अपने वक्त में बहुत सारे फाइट खेले हैं, नेशनल सतह पे, सूबाई सतह पे, तो आपको ऐसा किसी बॉक्सर ने मुक्का मारा है कि आपके जैसे कि दिन को आपको तारे दिखाई? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, अच्छे से अच्छे बॉक्सर है पूरे पाकिस्तान में, खाली लियारी में थोड़ी। ऐसा कौन सा मोमेंट था सर नेशनल था, नेशनल और लास्ट इवेंट था मेरे बॉक्सिंग का, क्योंकि 40 साल एज बॉक्सिंग में आखिरी है। मैं 39 या 38 का था उस वक्त एज थी मेरी, मुझे मौका लग गया था उस वक्त और मैं होश में नहीं था। जब फाइट खत्म हो गई फिर मैं होश में आया कि यार अच्छा, फाइट के बाद होश में आ जी गए? सर, हाँ मौका लगा है, हाँ नॉकआउट हो गया था, ऐसा सीरियस है। तो 40 यंग बॉक्सर आपके यंग बच्चा था, यंग लड़का था, मेरी उम्र ज़्यादा थी इसलिए। बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है कि जिसमें आप कह रहे हो कि जान के खदशात है, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर ये बॉक्सिंग खेली जाती है, तो वहाँ पे उनको हुकूमती सतह में प्रमोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या? ये सर बस ये हम शौक से लड़ते हैं, हम शौक से करते हैं। जो बच्चा सीख रहा होता है वो शौक से सीखता है, उसको पता है कि आगे फ्यूचर है, कोई नौकरी हमें मिल जाएगी, वो बच्चा इसलिए ट्रेनिंग करता है, लड़ता है। मुक्की का कोई डर नहीं, यार मरूंगा जीऊंगा कोई नहीं, अल्लाह के ऊपर, मरना जीना तो अल्लाह के ऊपर। ये सिर्फ एक बहाना होता है, मुक्का लग गया मर गया, मरना तो है सबको, मरना तो गोली भी लगता है मर गया, कोई चीज़ ऊपर से गिर गया मर गया, पानी पिया खाना खाया कुछ निवाला फंस गया मर गया, शॉकिंग हो गया। हाँ। अच्छा उस्ताद, आप हमें ये बताएं कि ऐसा वाकया है कि पाकिस्तान के अंदर किसी को मुक्का लग गया हो उसी टाइम उसका इंतकाल? यस सर, हुआ था हाल ही में, तकरीबन 4 साल 5 साल पहले यहाँ लियारी में हुआ था, उसको लग गया था मुक्का। वो थोड़ी गलती कमज़ोरी हो गई थी हमारे रेफरी के साथ, उसने मुक्का नोट नहीं किया, उसको लगा, उसने काउंट नहीं किया, उसने उसके चलने के बाद उसको मुक्का लग गया। मुक्का कहाँ पे लगा हुआ? सर ये मेरे सर पे लगा था, मैंने देखा नहीं तो उस वक्त मैं नहीं था, मुझे पता चला था मैं नहीं था वहाँ। इसके अलावा एक लाहौर में भी हुआ है, कोयटा में भी हुआ है। अच्छा, बहुत सारे सर, ऐसे फुटबॉल में भी वाकयात हुए, क्रिकेट सब जगह, सब चीज़ में होती है, सब चीज़ में होती है। जावेद साहब, आपका जो इदारा है बलोच इत्तेहाद के अंदर लेयर लेबर वेलफेयर सेंटर के साथ ही आपका क्लब भी उसी के नाम से है, आपके जो इदारे में आबिद बरोई साहब हैं, वो ओलंपिक के अंदर है, को क्या वो आपको सपोर्ट वगैरह करते हैं? नहीं सर, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ अगर कोई चीज़ बोलो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट किसी चीज़ का तो नहीं। आप अपनी मदद आपसे हम काम कर रहे हैं, जो भी है अपनी मदद से। अच्छा, ओलंपिक की तरफ से आपको कोई चीज़ सपोर्ट नहीं है, कोई चीज़ हमें सपोर्ट नहीं, हम जो करते हैं अपनी मदद। अगर किसी को बोलो तो हमारे सर सिंध के सदर है सर असगर साहब, अगर बोलते हैं तो 1-2 गुलो दे दें, बाकी कोई तवज्जो नहीं। आपने क्लब देखा होगा कैसे टूटे फूटे में, बैग देखें, बैग का जगह कितना ख़राब है। यहाँ पर रिंग के रस्सियाँ नहीं हमारे पास, रिंग के रस्सियाँ जो कॉर्नर में ना सारे फटे हुए हैं, सारे गले में हमारे, और नीचे जो है ना फोम। तो किसका काम है कि आपको रिंग के रस्सियाँ प्रोवाइड करें? सर हमारे सदर असगर साहब क्यों नहीं प्रोवाइड करते? मतलब मुझे पता नहीं चल रहा, मैं उसको बताया भी कि यहाँ पर आओ हमारे पास, देखें कि हमारा क्या हाल है, हम किस जगह में हम ट्रेनिंग कराते, कैसा कराते। 1940 का क्लब है यार, दूसरे हमारे बाद के बन गए। मुझे इस चीज़ से हैरानी है, छत भी नहीं लगा है, सारा खुला है, सर्दी है, आपके सामने हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो, आपने भी देखा होगा, कई बार हमें देखा होगा, आपने भी सोचा होगा जावेद क्या करा रहा है क्या नहीं करा रहा है, कभी सोचा है ना कि जावेद क्या कर रहा है रात को, यार देखो ट्रेनिंग नहीं, रोड पटे, लाइट नहीं है, लेन नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेन नहीं है, मगर लाइट जो होनी हमारे पास वो नहीं है। अभी अंधेरा होगा, आप देखोगे हमारे पास कितना अंधेरा है, बैटरी चार्ज लेता हूँ उसमें चलाता हूँ। ये तकरीबन लियारी के 2-3 क्लबों में मैंने विजिट किया है, वहाँ पे भी यही सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे कुछ रस्सियाँ तो हैं। सर रस्सियाँ हैं, रस्सियाँ सबके पास है, रस्सियाँ सबके पास है, काना सबके पास है, मगर हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान का पहला क्लब है, पाकिस्तान का पहला क्लब, ये क्लब का ये हाल है, आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, ये पाकिस्तान के बॉक्सिंग का पहला क्लब है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिंग के अंदर रस्सियाँ भी नहीं है और कारपेट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के कोच यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं और बच्चों को अच्छे अंदाज से ट्रेनिंग करवा के सिखा रहे हैं, और वही बच्चे आगे चल के नेशनल गेम्स और इंटरनेशनल गेम्स में चले जाते हैं और मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं। क्लब के हवाले से हमें तो बहुत सारे मुश्किलात है, जैसे कि क्लब में हमारे पास सहूलियात नहीं है, बैग नहीं है, रिंग हमारे पास नहीं है, और क्लब जैसे कि बच्चे यहाँ रनिंग करते हैं, जगह टूटी हुई है, डैमेज हो जाते हैं बच्चे, बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे पास अच्छे क्लब्स नहीं है, बेड नहीं है, बस इस क्लब में ऐसा है कि अपनी मदद
हुकूमत का अपना काम है, देखें यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करे चीज़ें। यहाँ पे हम लोग बस छोटे से आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सारा हम लोग अपनी मदद आप करते हैं, इधर सारे बच्चे लड़के पैसे डाल के चीज़ें लाते हैं। जी दोस्तों, ये था लियारी लेबर वेलफेयर बॉक्सिंग क्लब का नज़ारा जो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जावेद कोच किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और नेशनल गेम से इंटरनेशनल गेम की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से बॉक्सिंग के अंदर सवाल इसीलिए आता है कि यहाँ के क्लब्स हैं, यहाँ पे जितने भी क्लब्स हैं वो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। गवर्नमेंट हो या कि बॉक्सिंग फेडरेशन हो, उनको चाहिए कि इस तरीके के इदारे की मदद करें और यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको उसी अंदाज में वो प्रोवाइड करें। सामान हो गए, ये चीज़ें हो गई, अगर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो जाहिर बात है उसी को लेके ये लोग आगे बढ़ेंगे और बॉक्सिंग की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। इस मुल्क से लेकर दुनिया भर में जाके अपने मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए और हमसे बलोच सलामत रहिए।